आप खुद तो ड्रग्स लेकर ये वीडियो बना रहे हो, आप खुद रोज़ शायद ड्रग्स लेते हो और आप शिव जी को ड्रग्स आपने पकड़ा दिया कि हाँ शिव जी ड्रग्स लेते हैं, ओवर इंडल्जिंग इन ड्रग्स। थैंक यू व्हाट्सएप मेंबर्स ये वीडियो मुझे भेजने के लिए और मुझे कहने के लिए कि इसको एक्सपोज करूँ। एक चैनल है दी वर्ड इन क्रिश्चियन और उन्होंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि कैसे हमारा जो सनातन धर्म है, कैसे हमारा जो हिंदुज़म है वो 100% फॉल्स है। आइए आप और हम मिलकर देखते हैं कि कैसे हमारा धर्म एकदम 100% प्रूफ के साथ ये दिखाएंगे कि कैसे ये फॉल्स है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और एक्चुअली चलिए करते हैं इनको एक्सपोज। हाँ, हम जब छोटे होते हैं और हम पूछते हैं मम्मी मम्मी ये हम भगवान कौन है, और तब वो कहते हैं मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं देखो देखो बेटा, 3 भगवान है हमारे धर्म में, शिवा द डिस्ट्रॉयर, विष्णु द प्रिजर्वर, ब्रह्मा द क्रिएटर। लेकिन बात ये है कि जो रियलिटी है वो बहुत ही अलग होता है और जब हम जितना इसके बारे में जानना शुरू करते हैं उतना ही हमें पता चलता है कि हम कितना कम जानते थे और हम कितना कम अभी भी जानते हैं। क्या शिवजी हैज़ न्यूमरस वाइफ्स? ये इन्फॉर्मेशन ये इनको कहाँ से मिल गया? शिवजी हैज़ न्यूमरस वाइफ्स। देखो भाई, आप नहीं समझोगे शायद, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ही शक्ति का डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। समझ में आया? नहीं समझ आया? फिर से कहता हूँ, एक ही शक्ति का डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। समझ आया? अब भी नहीं समझ आया? देखिए, अगर आप ये नहीं समझ सकते तो आप ये चीज़ें मत कहिए कि शिवजी हैज़ न्यूमरस वाइफ्स। न्यूमरस वाइफ्स तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे क्या बताऊँ, ओवर इंडल्जिंग इन ड्रग्स। ओवर इंडल्जिंग इन ड्रग्स कहाँ लिखा है भाई? कहाँ लिखा है? मतलब आप अगर हिंदुइज्म को बोल रहे हो, सनातन धर्म को बोल रहे हो, तो आपको तो शास्त्र प्रमाण देने होंगे ना। हाँ, शास्त्र में लिखा है कि ओवर इंडल्जिंग इन ड्रग्स शिव जी घूमते रहते हैं, ऐसा तो आपको दिखाना पड़ेगा। आप ये क्या लिख रहे हो? जो भगवान शिव है, जो हमारे गुरु है, परम भगवान है, उनको आप ऐसा कह रहे हो कि ओवर इंडल्जिंग इन ड्रग्स। मतलब क्या? मतलब आप खुद तो ड्रग्स लेकर ये वीडियो बना रहे हो, आप खुद रोज़ शायद ड्रग्स लेते हो और आप शिव जी को ड्रग्स आपने पकड़ा दिया कि हाँ शिव जी ड्रग्स लेते हैं, ओवर इंडल्जिंग इन ड्रग्स। ये शिव जी का जो अपमान तो हो रहा है, तो अभी मैं चाहूँगा कि शिवा कॉन्शियस को ये वीडियो भेजा जाए। ये वीडियो भेजिए शिवा कॉन्शियस जी को और उनसे कहिए कि ये क्या कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा एक्सपोज करे, क्योंकि वो तो एक्सपोज इनको नहीं करते तो हमें करना पड़ता है। तो उनसे कहिए कि इनको एक्सपोज करें। इन्होंने सनातन धर्म का मजाक बनाकर रख दिया है। खुद कुछ नहीं जानते, किसी भी शास्त्र का इनके पास रेफरेंस नहीं है, किसी भी चीज़ का वर्णन ये नहीं जानते, मीनिंग नहीं जानते, वो सोचते नहीं है, अध्ययन नहीं इन्होंने किया है। लेकिन इनको बकबक करना है और बकबक ऐसे करते कि जैसे इनको सब पता है। जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है उसका मीनिंग ये है आपके सामने। और जैसा कि लोग सोचते हैं शिवलिंग को, वैसा ये भी बता रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे कि हमें भी नहीं पता, 90% हिंदियों को तो खुद ही नहीं पता, वैसे ही इनको भी पता नहीं। और बस वीडियो उन्होंने बना दिया, 2 लाख लोग ने देख लिया, बस हो गया, वीडियो बनाने में हो गया, पैसा भी कमा लिया और चलो शिव जी का अपमान भी हो गया। तीनों चीज़ एक साथ हो गए एकदम। इन्होंने यहाँ पर लिखा है इज़ दिस अ वर्क ऑफ गॉड, और पीछे तो शिव जी नहीं है। मैंने सोचा था कि उन्होंने शायद गए हैं वो कैलाश पर और शिव जी का इमेज लिया है कि शिव जी ऐसे कर रहे हैं और फिर वो यहाँ पर एविडेंस के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो शिव जी है नहीं। और इज़ दिस वर्क ऑफ अ गॉड मतलब ये क्या है? मतलब इसका मीनिंग क्या है? क्या मतलब क्या बताऊँ इसका? इस लाइन का मीनिंग क्या है? क्या वो भगवान है या फिर वो गलत लिख रहे हैं, या उन्होंने वो कैलाश गए थे, उन्होंने पिक्चर खींचा था, लेकिन शिव जी का पिक्चर लगाने के बजाय वो ये लगा दिए। वो कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये क्या है? थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए कह भी दूँ, जो ये आप देखते हैं कि जो इंटॉक्सिकेशन चढ़ाया जा रहा है शिव जी के लिए, वो शिव जी ग्रहण नहीं करते। वो शिव जी लेकर वो, जैसे कि आपने कहा कि वो ड्रग ले लेते हैं, वैसा नहीं करते शिव जी।
हम जो प्रे करते हैं शिव जी को वो ये है कि जो हमारा जो अहंकार है, लस्ट है, कामना, वासना ही जो भी है हमारे भीतर, जेलसनेस, वो शिव जी ले ले, उसको वो तबाह कर दे। आपने तो सुना ही होगा समुद्र मंथन के समय पे जब विष निकल गया तो उसको ग्रहण शिव जी ने ही किया था। जो भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम रहते हैं वो शिव जी करते हैं। और अगर हमारे भीतर का जो ये जो चीज़ें हैं, गंदी आदतें हैं, जो जेलसनेस है, एंगर, अहंकार, ये जो भी चीज़ें हैं हमारे भीतर जो इंटॉक्सिकेशन भरा हुआ है उसको तबाह करने के लिए हम ऑफ़र करते हैं उसके रूप में कि हे प्रभु, हमारा जो भीतर का जो भी इंटॉक्सिकेशन है वो आप ख़त्म कर दीजिए। मीनिंग ये होता है, मीनिंग ये नहीं कि हम शिव जी को दे रहे हैं, शिव जी खा रहे हैं। शिव जी हम आपको दे रहे हैं, हम तो खुद ही खाते हैं, आप भी ले लीजिए, आप भी खाइए, हम भी खाइए, दोनों हैप्पी। ऐसा नहीं होता है। ये क्या क्या बात कर रहे हैं? ये मतलब ये तो डायरेक्ट अपमान है सनातन धर्म के ऊपर। और इन पर कोई केस क्यों नहीं करता? मतलब सच में इनके ऊपर केस होना चाहिए कि क्यों ऐसा, ये क्यों कर रहे हैं? ये इनको अगर खुद का धर्म प्रचार करना है तो करिए ना, जाकर करिए। कौन रोक रहा है आपको? ये सनातन धर्म के ऊपर इतना गंदी गंदी चीज़ें क्यों लिख रहे हैं? आपको पता भी है मानस पुत्र क्या होते हैं? नारद जी भी भगवान के मानस पुत्र है। जानते भी क्या है, मतलब क्या है वो होता है, ये आप जानते भी हैं? नहीं जानते तो जाकर लिंक में जाइए और वहाँ से पढ़िए। स्टार्वेशन, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये तो ड्रग एडिक्ट भी है, जो ये वीडियो बनाए वो ड्रग एडिक्ट भी है, वो मास्टरबेट भी कर रहा है, इनके पास कोई बुद्धि है ही नहीं। और ये साबित हो गया इस वीडियो से कि वो ये दोनों चीज़ें करते हैं, इसके वजह से उन्होंने ये वीडियो बनाया। कोई हेट मत दीजिएगा, क्या कर सकते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट भी है, मास्टरबेट भी करता है तो इससे मतलब क्या कर सकते हैं? ये मतलब क्या कर सकते हैं? बेचारे का बुद्धि पूरा भ्रष्ट हो चुका है तो हम उनसे कुछ बुद्धि वाला कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी मास्टरबेट कर रहे हैं, ठीक है। जो एक जीवात्मा जो है वो 100 साल अगर वर्णाश्रम धर्म का, 100 जन्मों तक अगर वर्णाश्रम धर्म का 1% भी अगर गलत नहीं करके अगर वो कंप्लीट करता है, फिर वो एक ब्रह्मा जी का पोजीशन पाता है। जो ब्रह्मा जी है वो मटेरियल कोई भी कंटेमिनेशन उनमें नहीं है। जो ब्रह्मा जी से समस्त स्क्रिप्चर नॉलेज आता है, वैदिक नॉलेज आता है, जो मतलब क्या बताऊँ, इनको बताने से फ़ायदा भी क्या? मैंने तो कहा इनको जाकर हेट मत दीजिएगा क्योंकि इनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। अरे देखिए ड्रग एडिक्ट है बेचारे, मास्टरबेट करते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। इनके पास क्या बुद्धि आप एक्सपेक्ट करोगे? ये तो इनका 100% पता चल गया मुझे। आपको 100% सनातन धर्म या फिर हिंदुइज्म का कोई ज्ञान नहीं है। ये वीडियो बनाकर अपने जीवन का आपने इतना बड़ा गलती कर दिया है कि ये पता चल गया कि आपके पास 100% कोई भी ज्ञान नहीं है। आप क्या लिख रहे हो? असुर थे, बहुत ही सिंपल पीपल थे, असुर तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे होते हैं असुर लोग। जो अभी भी असुर घूमते रहते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो गौर से हार जाते थे, इस वजह से वो डीमन है। वीडियो के अंत में इन्होंने कहा है कि प्लीज़ हमें कुछ सजेशन दीजिए, तो मैं इनको सजेशन देना चाहूँगा। ये वीडियो उनको भेज दीजिए, मैं उनको सजेशन ये देना चाहूँगा कि प्लीज़ ये सब देखिए, ड्रग छोड़ दीजिए और ये मास्टरबेशन करना छोड़ दीजिए। आपका बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, आप हिंदुज़म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हो। ऐसे करके तो बहुत ही ख़राब हो रहा है, क्योंकि आपका हेल्थ भी ख़राब हो जाएगा, आप भी ख़राब हो रहे हो, बुद्धि भी नष्ट हो रहा है, इंटेलिजेंस में आपका चला गया है। तो ऐसे मत करिए, यही सजेशन रहेगा। और ऐसे वीडियो भी मत बनाइए जहाँ आप खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहे हो। जय मसीह के दोस्तों, कौन है हिंदू धर्म का परमेश्वर? शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, ब्राह्मण, देवी, आदिशक्ति या कृष्णा? अनेक पुस्तक और उनमें अनेकों ईश्वर। हिंदू धर्म के हर एक ग्रंथ अलग अलग नाम देते हैं ईश्वर का, और वेद में तो ना ही उसका नाम है ना ही गुण है। सिर्फ एक शक्ति जैसा वर्णन मिलता है जो एक फोर्स की तरह होता है, जिसे कोई गुण भी नहीं दे सकते। ये कहा नारद ने ऋषि वेद व्यास को। और ना ही वो बुरा है और ना ही अच्छा, सिर्फ एक फोर्स की तरह है ब्राह्मण। एक और वीडियो में इन्होंने प्रमाण उठाया किसका? श्रीमद् भागवतम का। और बहुत ही केयरफुली इन्होंने फर्स्ट कैंटो का 4th चैप्टर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। लेकिन थोड़ा सा आगे वो चले जाते, श्रीमद् भागवत का फास्ट श्लोक तो पढ़ लो, श्रीमद् भागवतम में 2nd चैप्टर में तो चले जाओ, 3rd चैप्टर में तो चले जाओ, नहीं 4th चैप्टर का वो भी एक छोटा सा पोर्शन दिखाकर आपको समझाए। देखिए एक शास्त्र है जिसमें ये लिखा है। भाई श्रीमद् भागवतम तो पूरा पढ़ लो। और उठाया किसका? श्रीमद् भागवतम, यही रखा है श्रीमद् भागवतम।
हम पहले देख चुके हैं कि विष्णु ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक देवता है वेदों के अनुसार। और जब विष्णु ही एक देवता है कई देवताओं की तरह, तो कृष्ण और राम जो उनके अवतार हैं उनको ईश्वर मानना अपने आप को धोखा देना होगा। आप यही कहते हैं जब आपको पता नहीं होता महाविष्णु के बारे में, गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में, शिरोदक्ष विष्णु के बारे में, नारायण के बारे में आपको पता नहीं रहता, तब आप यही कहते हो। ये डिस्क्लेमर देने से कुछ नहीं होता, आप डायरेक्टली अपमान तो कर रहे हो, ये बात तो श्योर है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं भाई, देख क्यों रहे हो? इनको जाकर पसंद नहीं है तो जाओ यूट्यूब में जाकर रिपोर्ट सेक्शन है, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करो। यूट्यूब ने ऐसी वो सेक्शन नहीं बना दिया है। जब आपको कोई कंटेंट अच्छा नहीं लगता है, उसमें आप एब्यूसिव लैंग्वेज, हेट स्पीच या फिर ऐसे कुछ देखते हो कि जहाँ पर वो ऐसे उल्टा सीधा काम कर रहे हैं उनको, या फिर ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें जाकर रिपोर्ट कीजिए। यूट्यूब ने ऐसे ही उसको नहीं बना दिया है वो सेक्शन, रिपोर्ट कीजिए इन लोगों को। से शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम के 8 कैंटो में मोहिनी मूर्ति और लॉर्ड शिवा का जो एपिसोड है वो। लेकिन मैं ये पर जाऊँगा ही नहीं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं तत्वों के बारे में, शिव तत्व के बारे में, विष्णु तत्व के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते। भागवत तत्व के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते। अब इनके तत्व के बारे में आप नहीं जानते, लेकिन आप चले आए एकदम डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम के 8 कैंटो में। यहाँ पर किताबें रखा हुआ है, ये श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, ये सेकेंड या थर्ड, ये ऐसे करते जा रहे हैं ये, और ये लास्ट है 12th कैंटो। और अब मैं अगर डायरेक्ट ये किताब शुरू कर दूँ, या फिर ये किताब शुरू कर दूँ, या फिर ऐसे जो भी है बीच में जाकर मैं श्रीमद् भागवत को पढ़ना शुरू कर दूँ और वहाँ पर देख लूँ, ओ अच्छा यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, ची यहाँ पर ऐसा लिखा है, कैसे लिख दिया इन्होंने, ऐसे अगर मैं कहूँ तो ये मुझे गलत ही लगेगा। क्योंकि मेरा जो जड़ बुद्धि है, जो मेरा दिमाग है, वो अभी भी मेटेरियलिस्टिक सोच में ही है। वो ऐसा ही सोच रहा है कि हाँ अच्छा मैं ऐसा, तो भगवान भी ऐसे हैं, और ये ऐसा लिखा है, ची क्या देख लिया मैंने, क्या देख लिया। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा है, और वो चाहते थे तो वो 8 कैंटो को फर्स्ट कैंटो को 8 कैंटो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही क्यों लिखा? कोई भी ऑथर अगर किताब लिखता है तो वो फर्स्ट चैप्टर और 8 चैप्टर को 8 चैप्टर क्यों लिखते हैं? ताकि सबको पता चले कि पहले फर्स्ट को रीड करना है, नहीं तो आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे 8 का। अगर आप फर्स्ट को नहीं जान सकोगे, 8 को नहीं जान सकोगे। आप अगर सेकंड को नहीं जान सकोगे, फिर भी आप 8 को नहीं जान सकोगे। आपको क्रोनोलॉजिकली बढ़ना है, आपको चैप्टर वाइज जाना है, आपको कैंटो वाइज जाना है। ये छोटा सा बुद्धि ये नहीं जानते। वैसे भी इनके ना इनको पता है शिव तत्व के बारे में, ना इनको पता है विष्णु तत्व के बारे में, ना इनको पता है कोई भी, मतलब इनसे तो एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। लेकिन अब मुझे पता चल गया इनके, अभी तक मैंने जो भी वीडियो आपके सामने लगा एक्सपोज किया इनको, आपको भी शायद पता चल गया कि ये क्या करने वाला है। यहाँ कृष्ण के केस में भी वैसा ही हुआ कि एक कृष्ण नाम का राजा एक महापुरुष था, और फिर लोगों ने उसको भगवान बना दिया अपने किताबों को लिख के। और 1983 से 1990 में द्वारका नगर को वैज्ञानिकों ने जांच किया। किसने किया? भारत के साइंटिफिक मरीन आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय द मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, और गुजरात की सरकार भी उसमें शामिल थी। और उन्होंने कहा कि ये नगर 1500 से 1700 BC यानी सिर्फ 3500 से 3700 साल पहले समुद्र में डूबा था। उसके 19वीं सदी के इतिहासकार नाम है हेमचंद्र राय चौधरी। इन्होंने ये तारीख दिया है जो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। इन्होंने हिंदू ग्रंथों को जांच के 3 अलग अलग तारीख दिए भगवतम, और इन सारे ग्रंथों के हिसाब से कृष्ण द्वापर युग के अंत में रहते थे, जो हिंदुओं के हिसाब से लगभग 3137 BC या 5000 साल पहले। लेकिन दोस्तों, हमने कुछ देर पहले देखा था कि वैज्ञानिकों ने कहा कि द्वारका नगर बस 1700 BC 3700 साल पहले ही समुद्र में डूबा था, जो कि द्वापर युग का अंत था। और जो हिंदू वेबसाइट हमने देखा वहाँ भी तारीख दिया है 3137 BC, और हेमचंद्र का तारीख है। ये कैसे हो सकता है? इन सब अलग अलग तारीख का अगर आप साइंटिफिक जवाब हमें दे सकते हैं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आप कहते हो कि आपका धर्म साइंटिफिक है, लेकिन साइंस ने आपको गलत साबित कर दिया। ये जो भी व्यक्ति है, इनको मैं कहना ये चाहता हूँ कि साइंस के पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो एग्जैक्ट टाइम बता दे। हाँ चलो मुझे बता दो कि ये कब हुआ था, टिंग, ओ 2000 साल पहले, देखा 2000 साल पहले ये हुआ था। देखिए, साइंस के पास ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो एग्जैक्ट बता दे। हमेशा वो अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये वो ऐसे ही करते रहते हैं। अब अप्रॉक्सीमेटली को माने या फिर रियल जो हुआ है उसको माने। मतलब अगर मैं आपका एज नहीं जानता, मैं आपके आवाज़ से अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि आपका शायद आप 20 के 30 के बीच में होंगे शायद, ऐसे मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। ये अप्रॉक्स है, आप शायद 5 वर्ष के भी हो सकते हो, लेकिन ये मैटर नहीं करता, रियली मैटर नहीं करता। और जो बात है कि ये चीज़ें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा। अगर आपके बुद्धि अगर है, आप अगर अभी ड्रग में एडिक्ट नहीं हो, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए जो चीज़ें हैं, मतलब आप जब 6 महीने के थे आप एग्जिस्ट तो करते थे, लेकिन आपको अभी पता है 6 महीने का क्या, आपने 6 महीने आप जब थे आपने क्या किया था मालूम नहीं है आपको। लेकिन हाँ,
बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जानते थे कि आप 6 महीने में क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, वो जानते थे, आपको उनसे जानना होगा। वैसे ही आपको याद नहीं है, किसी को याद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करते थे। और इसी वजह से हम शास्त्र को शब्द प्रमाण मानते हैं। शब्द प्रमाण मतलब शास्त्र में जो लिखा है, वेद व्यास जी ने जो लिखा है वो सत्य प्रमाण है, वही प्रमाण है, और उन्होंने वो लिखा है वही सत्य है। और इतना कुछ एविडेंस मिलने के बाद भी अगर आपको अगर ये लगता है कि नहीं नहीं वो ये थे, वे ये थे, वो थे, इससे कोई साबित नहीं हो जाता। और जैसे कि आपने विवेकानंद जी का एग्जाम्पल दिया, तो विवेकानंद भी मानते थे कि वो एक राजा है। वो अलग बात है कि उनका ओपिनियन अलग था, लेकिन मैं उनके उस ओपिनियन से डिफ़र करता हूँ। उनके बहुत सारे ऐसे ओपिनियन थे जिससे मैं डिफ़र करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं स्वामी विवेकानंद जी को इंसल्ट कर रहा हूँ। ये बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम ही नहीं है। डिफरेंट ओपिनियंस रख सकते हैं आप, लेकिन किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपने भी ये कहा कि वो राजा थे, उन्होंने ये थे, तब ये तो पार्शियली हो गया, ये पार्शियली हो गया, क्योंकि आप राजा है वो उसको स्वीकार कर रहे हो, लेकिन जो इतने सारे एविडेंस है, इतने सारे उनका लीलाएँ हैं, वेद व्यास जी ने उनका इतना सारा वर्णन किया है, आप उनको नहीं मान रहे हो। ये कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते आप। कुछ चीज़ें मानोगे, कुछ चीज़ें नहीं मानोगे, ये मानोगे, वो नहीं मानोगे। हाँ, वैदिक स्क्रिप्चर्स का, लिटरेचर का ये चीज़ मानोगे, वो नहीं मानोगे, ऐसा नहीं होता। मानना है तो पूरा मानो, नहीं तो नहीं मानो। आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही एक्सपोज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसे कुछ चैनल्स जिनको हम एक्सपोज कर सकते हैं एक साथ मिलकर। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।